आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आज समुद्र के अंदर जाकर 300 फीट अंदर जाकर बेट द्वारिका के दर्शन किए। जी हां, 9,500 साल पहले द्वारिका नगरी पूरी की पूरी समुद्र में समा गई थी। और इसके ये इतनी पुरानी कैसे है, क्योंकि इसकी जांच कराई गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से और विदेशों से भी कार्बन डेटिंग कराई गई। जो भी यहाँ पे अवशेष मिले, दीवारें मिली जो कि चूने की और पत्थर की बनी हुई थी, उनका सर्वे कराया गया और उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि ये 9,500 साल से भी पुरानी हो सकती हैं। और उससे ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि जैसा कि महाभारत में लिखा हुआ है कि द्वारिका नगरी डूब जाने का श्राप गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दिया था और उनकी मृत्यु के बाद ऐसा लिखा गया है कि ये नगरी समा गई थी समुद्र के अंदर। और अभी कुछ साल पहले भारत की वायुसेना के पायलटों ने इसका अनुभव किया था और उसके बाद राव साहब एक हैं जो कि पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसमें सर्वेक्षण चालू किया और काफ़ी इंडियन नेवी के गोताखोरों की मदद से उन्होंने वहाँ के सारे अवशेष पानी की गहराई में जाकर के निकाले और उसकी कार्बन डेटिंग कराई। विदेशों से भी इसकी रिपोर्ट आई जिससे कि किसी प्रकार का कोई आरोप न लग सके और वहाँ से भी पुष्टि इस बात की हुई कि 9,500 साल से पुरानी ये द्वारिका नगरी है। और वहाँ पे अभी भी उसी प्रकार से भव्य दिव्य दीवारें और वैसे ही स्तंभ मिलते हैं। हालांकि इसका सिंधु सभ्यता से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें भी क्लियर हो गई और आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 300 फीट गहरे पानी में जाकर द्वारिकाधीश नगरी का दर्शन किया और वो अपने साथ मोर पंख भी ले गए थे, वो भी वहाँ पे अर्पण किया। बाकायदा पालथी मार करके उन्होंने उसको नमन किया। उनका कहना था कि जो दिव्यता, जो भव्यता वो अनुभव कर रहे थे वो उस वक्त की द्वारिका नगरी से उनका बिल्कुल एकदम सीधा कनेक्शन करा रहे थे, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। उनका यह भी कहना था कि ऐसा आनंद मेरे मन में आज समाया हुआ है जो मेरे जीवन भर मेरे साथ रहने वाला है। ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। बहुत ही बड़ी बात है और अपने आप में बहुत ही भाग्य की बात है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पीएम हो या एक साधारण व्यक्ति हो, और अगर 9,500 साल पुरानी भव्य दिव्य द्वारिका नगरी जो कि हमारे हिंदू शास्त्रों में बिल्कुल लिखा हुआ है सब तरफ, वो जिसके प्रमाण जीवंत मौजूद हैं, उसका दर्शन कर ले, उसको स्पर्श कर ले, अपने आप में बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे स्काई डाइविंग के बाद जब वहां से वो निकले थे। सफेद रंग का हेलमेट लगाकर और गेरुआ वस्त्र पहनकर इंडियन नेवी के गोताखोरों की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन किए। और उसके बाद उन्होंने आज गुजरात दौरे में राज्य को तकरीबन 52,000 करोड़ रुपए की सौगात दी और उसके साथ ही साथ ओखा से बेट द्वारिका को जोड़ने वाले करीबन 2.5 किलोमीटर लंबे केबल वाले पुल का उन्होंने आज इनॉग्रेशन किया, जो कि अपने आप में केबल पुल सबसे लंबा है ये। और उसकी जो दीवारें हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण की और उस वक्त की द्वारिका नगरी की पिक्चर्स बनी हुई हैं, जिसको लोग पैदल मार्ग से जाकर के दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही मतलब भव्य ये पुल बना है। बहुत गर्व की बात है कि भारत में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं कि जो कि अपने आप में बिल्कुल एक समय ऐसा था कि सोचा नहीं जा सकता था, केवल एक मात्र कल्पना थी और उसके बाद आज ये बिल्कुल जमीनी रूप पे साकार होता दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, साथ ही राजकोट को एम्स भी उन्होंने समर्पित किया। आपको बताते चले कि आज उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र के गहरे पानी में जाकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि यह एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारिका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण व शिलान्यास किया। पीएम ने द्वारिका की जनता को तकरीबन 52 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मुझे देवकाज का सौभाग्य मिला है। मैंने समंदर के अंदर जाकर द्वारिका जी के दर्शन किए, द्वारिकाधीश की दिव्यता को महसूस किया। सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करना मेरे लिए एक सौभाग्य है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। पीएम ने यह भी कहा कि 6 साल पहले मुझे उस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ेगा।
जाएगा। ये सेतु द्वारिकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी बढ़ाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जो घोटाले होते थे और उसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया, इसलिए सबको बड़ी दिक्कत है और वो तमाम तरह के साधनों का उपयोग करके प्रधानमंत्री मोदी को और भाजपा को यहाँ के केंद्र सरकार से हटाना चाहते हैं, जिससे उनका भ्रष्टाचार दोबारा उसी प्रकार से कायम हो सके। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अहीर माता को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें 37,000 अहीर महिलाओं ने एक साथ गरबा किया था और आशीर्वाद दिया था। उन्होंने पूछा कि ये भी उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद का स्वरूप है कि आज मुझे बेट द्वारिका के बिल्कुल साक्षात दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने बेट द्वारका मंदिर में भी दर्शन पूजन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर में बेट द्वारिका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले में उद्घाटन किया। अद्वितीय डिजाइन से बने इस सेतु के दोनों ओर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों सुसज्जित एक पैदल पथ भी है। पीएम मोदी ने द्वारिका में समुद्र में डुबकी लगाकर प्रार्थना की। उन्होंने समुद्र में उस जगह डुबकी लगाई जहां जलमग्न द्वारिका शहर है। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। इस दौरान उन्होंने समुद्र में मोर के पंख भी अर्पित किए। बड़ी खबर आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था।